नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। इससे पहले वाला पार्ट इस कहानी का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, एक बार उसे देख लीजिएगा, तभी आप इन तीनों को अच्छे से समझ पाओगे कि कौन है भाविक, कौन है अल्ताफ और कौन है संदीप। खैर, मेन किरदार के बारे में तो बताना भूल ही गया मैं, दीपांशु। इसके साथ जो हो रहा है, इसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कभी रियल वर्ल्ड में होता भी होगा। पैरानॉर्मल एक्टिविटी दूसरे के साथ होती है तब तक कहानी में इंटरेस्ट होता है, जब खुद के साथ बीतने लग जाए तब बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लग जाती है। दीपांशु को आइडिया नहीं था कि ये भाविक की जो मदद कर रहा है, ये दरअसल एक ऐसे दलदल में फंसता जा रहा है जिससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होने वाला था। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रोस के बाद आकर कहानी सुनाता हूँ, कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप आते हैं, देखते हैं, कुछ ना कुछ बताकर जाया करो, ठीक है? आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, तभी मैं कुछ अच्छा और बेहतर कर पाऊंगा। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिकायत आपकी रह जाती है। तो आज की कहानी में कोशिश करूंगा कि अच्छे से समझा पाऊं कि ऐसी सिचुएशन में इसने क्यों गलतियां करी और कैसे सुधार हुआ, इसका उतारा कोई हो भी पाया या आज भी इसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है। होता क्या है, पिछली कहानी में हम याद करते हैं, जो भाविक की एक रिक्वायरमेंट थी कि मेरी तस्वीर उस कमरे से जिसमें अल्ताफ और संदीप रहते हैं निकाल कर एक चलती चिता पे, यानी किसी ने अपने प्रियजन को शमशान घाट में अभी मतलब विदा किया है और उसी की चिता में मेरी तस्वीर डाल दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा इसे दीपांशु को बताया था भाविक ने। भाविक एक वो प्रेत है जिसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है अल्ताफ और संदीप से। उसका ये कहना है कि ये दोनों मुझे मुक्ति नहीं दे रहे, मुझे जाने नहीं दे रहे। एक तांत्रिक के साथ मिलकर इन दोनों ने मेरे पैर बांध रखे हैं और मुझसे कुछ उल्टे सीधे काम करवाना चाहते हैं, बट मैं वो करना नहीं चाहता। तो दीपांशु की नज़र में भाविक एक ऐसा प्रेत है जो कि मुक्त होना चाहता है। गलत नहीं है, बट गलत लोगों के बीच फंस गया है, तो इसमें हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। लेकिन भैया, छलावा, छल, प्रेत, राक्षस ऐसी ऐसी सिचुएशन आपके लिए उत्पन्न कर देते हैं जिसमें आप फंसते चले जाते हो। जिन पंडित जी के पास दीपांशु अपने दोस्त के साथ आया था, मतलब उनके पिताजी, उन्होंने साफ कहा था कि तू जो कर रहा है ये गलत है और तेरे से ये लोग काम करवा रहे हैं और तू मतलब प्रेत की बात मानकर जो ये गलतियां कर रहा है, इसमें परेशानी तुझे, तेरे परिवार को झेलनी पड़ेगी। बेटा, ये तस्वीर मेरे पास छोड़ दे, बाकी सारे काम मैं कर लूँगा, तुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, तू कुछ भी अपने साथ परेशानी मत लेकर जा। बट भाविक को भैया हेल्प करनी है, उससे प्रॉमिस कर दिया तो कैसे पीछे हट जाएगा। होता क्या है कि दीपांशु यहाँ से तस्वीर लेकर अपने रूम पर आ गया। जैसे ही ये रूम पर आया तभी वार्डन को दीपांशु के दोस्त ने फ़ोन करा कि मेरे पापा आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी, बात कराइए। बात करी तो उन्होंने कहा देखिए, हमारा बेटा तो आपके हॉस्टल में रहता नहीं, लेकिन हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है। ये जो लड़का है दीपांशु, ये अगर कोई भी ऐसी अजीब सी एक्टिविटी करता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। यहाँ से तस्वीर लेकर वो वापस चला गया। जो तस्वीर मैंने उसे दी थी, भाविक की तस्वीर जी, और उस तस्वीर को उसने फाड़ कर अपने मुंह में रख लिया था। उसके टुकड़े भी मतलब ये लेकर साथ गया है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। लड़का है कहाँ? उन्होंने कहा अभी कुछ देर पहले सामने से निकला था, अपने रूम पे ही गया होगा, आप एक बार जाकर रूम चेक कर सकते हो और प्लीज़ मुझे फ़ोन करके बताइएगा कि वो ठीक है। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बताता हूँ, और वैसे भी लड़का पढ़ने लिखने वाला है और 4 दिन बाद उसका एग्ज़ाम है, पढ़ाई करने गया होगा, प्लीज़ आप एक बार दरवाज़ा जाकर खोल कर बताइए मुझे। उन्होंने कहा आप होल्ड करिए, मैं तुरंत जाता हूँ। अब ये वार्डन फटाफट से उठकर इसके रूम तक गए। दीपांशु का कमरा खोला तो उसने सारी किताबें ज़मीन पर डाल रखी थी और उस पर पानी छिड़क रहा था। एकदम वार्डन को देखकर फटाफट से उसने, मतलब 2 हाथ में बॉटल थी, दोनों फटाफट से ढक्कन खोले और सारा पानी किताबों पर डालकर उसको पैरों से कुचलने लग गया। बेटा क्या कर रहा है ये पढ़ाई कैसे करेगा तू, हट हट पीछे हट, क्या कर रहा है?
तो वो जो फ़ोन पर थे भाई साहब, उन्होंने कहा कि क्या हुआ, वो अपने साथ कोई अजीब हरकत कर रहा है। कह रहे उसने किताबें ख़राब कर दी हैं सारी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, और फ़ोन काट दिया। इन्होंने जैसे तैसे करके उसे थोड़ा साइड करा, ये कॉर्नर में जाकर बैठ गया और डर रहा था। क्या हुआ, ये सब मूर्खता क्यों कर रहा है? किताबें ख़राब हो जाएंगी तो पढ़ाई कैसे करेगा? 4 दिन बाद तेरे एग्ज़ाम है, अभी तक टॉप कर रहा है ना कॉलेज में, आगे नाम खराब करना है अपना परिवार का, जो अपने लिए सोचा हुआ है कि एक अच्छे मुकाम पर पहुंचूंगा, एक अच्छी जॉब करूंगा, सब हवा हो गई, बातें हो गई पढ़ाई। ये रोने लग गया। जो वार्डन है, इन्होंने कुछ बच्चों को आवाज़ दी कि ये फटाफट से किताबें ले जाकर ज़रा छत पर रख कर आओ। सर ये पानी कैसे गिर गया, ये तो इनकी बड़ी महंगी किताबें हैं। बेटा जल्दी जाओ और ये 4-5 किताबें हैं ना, इसके नोटबुक भी उठा लो, ये परेशान है और पानी की बोतल गिर गई इससे बेचारे से। अरे दीपांशु भैया परेशान मत हो, हमारे एक सीनियर दोस्त है, हम उनसे बात करके आपको किताबें अरेंज करा देंगे। उन्होंने कहा पहले ये किताबें रख कर आओ, मैं दीपांशु से बात कर लूँ। वो सब गए, उनमें से किसी ने दरवाज़ा बंद नहीं किया, लेकिन ये वार्डन कहते हैं कि उनके बच्चों के जाने के बाद ये दरवाज़ा बंद हुआ। इसका मुंह खुला था लेकिन ये बात कर रहा था, ये भाविक था। वार्डन के हाथ पैर फूल रहे थे, उनकी जेब में फ़ोन पड़ा था, वो लगातार बज रहा था, क्योंकि वो हॉस्टल तक आ गए थे। जो पंडित जी हैं मदद के लिए हॉस्टल तक आ गए थे, रिसेप्शन पे खड़े थे और लगातार उन्हें फ़ोन कर रहे थे। इनका घर ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट की दूरी पर था। इनका जो बेटा है दीपांशु का दोस्त है, रिसेप्शन पे अपने पापा को छोड़कर वो भागता हुआ दीपांशु के कमरे पे आया। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने भाविक, नाना सामने दीपांशु बैठा है। उसका मुंह खुला हुआ है लेकिन वो भाविक की आवाज़ में बात कर रहा है, लेकिन ये जो भी बोल रहा है समझना बहुत मुश्किल है। ये सब कुछ उल्टा बोल रहा था। वार्डन सर, वार्डन सर, वार्डन सर, हाँ हाँ, क्या हुआ, ये कैसे बात कैसे कर रहा है ये? भाई मुंह खुला हो तो बात करना पॉसिबल है नहीं, लेकिन वो बोल रहा था। दीपांशु के इस दोस्त ने, मतलब हिम्मत चाहिए इस काम के लिए, हिम्मत जुटाते हुए कहा कि जो तू बोल रहा है हमें समझ नहीं आ रहा, अगर तू भाविक है तो एक बार चेहरा हिला दे, हम इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारे दोस्त के साथ कौन है। उसने चेहरा हिला दिया। जो ये वार्डन है 2 कदम पीछे हट गए और कहते हैं कि बेटा हम कुछ कर नहीं सकते, अपने पापा को फ़ोन कर। उसने कहा पापा नीचे रिसेप्शन पे ही खड़े हैं, वो आपको फ़ोन कर रहे थे बट आपने रिसीव नहीं किया। उसने फटाफट से नीचे गया और पंडित जी को सारी बातें बताई। अब यहाँ से पंडित जी आते हैं और इसका दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने से पहले इसके चौखट पर एक कील गड़वाते हैं। मतलब वार्डन को साथ ही लेकर चल रहे थे और वार्डन साहब से बोलते हैं कि एक कील लेकर आइए ज़रा फटाफट से। एक कील लेकर आए, इसकी चौखट पे एक कील गाड़ी। कील गाड़ने के बाद उन्होंने वहाँ पर कुछ चीज़ें पढ़कर एक नींबू और कुछ चीज़ें और टांगी, जैसे फिटकरी होती है, जितनी मुझे पता है उतनी तो बता ही सकता हूँ, नीम के सूखे पत्ते हैं, ऐसा कुछ सब कुछ टांग दिया। कहते हैं कि अभी कोई भी बच्चा इसके रूम में आसपास या सामने से ना गुजरे। सब बच्चों को बोल दीजिए, जितने भी बच्चे हैं नीचे वाले फ्लोर पर चले जाएं, इस फ्लोर पर कोई ना रुके। उन्होंने वार्डन साहब ने सभी को बोल दिया कि बच्चे आप सब लोग नीचे चले जाओ, इसके साथ कुछ छोटी सी प्रॉब्लम है, पूजा करनी ज़रूरी है और प्लीज़ कोई अपने घर पर या कॉलेज में नहीं बताएगा, आप सबको प्रॉमिस करना होगा। सब बच्चे ना अच्छे मन के थे। इन्होंने, वो होता ना आज की डेट में तो फैशन है, किसी के साथ प्रॉब्लम चल रही है तो सबसे पहले वीडियो बना लो, है प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो अपनी वीडियो तो वायरल हो ही जाएगी। लेकिन यहाँ के बच्चे थोड़े से अक्लमंद थे, उन्होंने परेशानी में किसी और को परेशान नहीं करा। सब बच्चे वार्डन के कहने से नीचे फ्लोर पर चले गए। अब इस फ्लोर पर एक तो दीपांशु है, एक भाविक है। भाविक को कैसे भूल जाओगे, भाविक के बिना कहानी अधूरी है। वार्डन है, पंडित जी हैं और उनका बेटा। वार्डन साहब से कहते हैं कि सर आप दरवाजे से अंदर मत आइएगा और एक कोशिश रखिएगा, अगर हम दोनों को धक्का देकर ये बाहर निकलता है तो आप रोक लीजिएगा। लेकिन ये तो डरा सहमा सा बैठा है और न जाने क्या बोल रहा है। उन्होंने कहा मुझे सब समझ आ रहा है जो बात कर रहा है, अब ज़रा मुझे बात करने दो। ये ठीक उसके बिल्कुल सामने आकर बैठ गए। उसके दोनों कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि बेटा क्यों परेशान हो रहा है, तेरी जो भी ज़रूरतें हैं वो बताना, ये तू बेकार की चीज़ें क्यों करवा रहा है लड़के से, दीपांशु से तुझे क्या परेशानी है। तो उन्होंने कहा ये मुझे आंखों में खटक रहा है। बेटा इससे कभी तेरी मुलाकात नहीं हुई ना,
तो तू दीपांशु से क्यों परेशान है? कह रहा बस मैं परेशान हूं, पहला ये ही आया था मेरे कमरे में और उसके बाद मैंने इससे मदद मांगी तो कमरा बदल दिया था। वार्डन सर, क्या ये सही कह रहा है? उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अब वो एकदम भाविक हंसने, मतलब दीपांशु हंसने लग गया। पंडित जी ने कहा कि छल कर रहा है मेरे साथ, कहानी बना रहा है। अब मैं पूछना शुरू करूंगा तो फिर तू सीधा सीधा बताएगा। ये चलती चिता का क्या चक्कर है? अब इसने मुंह नीचे कर लिया। नहीं, तूने ही बताया ना दीपांशु को कि चलती चिता पर तेरी तस्वीर रख दे हैं। तू करना क्या चाह रहा है? तुझे अपने घर वाले भी पसंद नहीं है क्या? और जैसे इन्होंने बोला, इसने मुंह नीचे कर घुर्राना शुरू कर दिया। मतलब ये अपने परिवार पर भी खेलने वाला था। अब परिवार की बात बताऊं, इसके परिवार में एक छोटी बहन है, अनु नाम है, इसी के कॉलेज में पढ़ती है, एडमिशन अभी हुआ है। और संदीप ने उसे प्रपोज किया था। उसने जाकर घर में मम्मी पापा और इसके बड़े भाई को, भाविक के बड़े भाई को बात बता दी। उसको जैसे तैसे करके समझाया गया, बदतमीजी कर रहा था, उसे सुधारा गया। उसके माँ बाप ने भी इसे एकदम सीधा कर दिया संदीप को। तो अल्ताफ के पास कुछ ऐसी नॉलेज थी जो कि किसी ने हेल्प करके वो वापस से हमसे प्यार करने लग जाएगी। वशीकरण सुना है? वो जो चक्कर था वो गलती से घेरा भाविक का बन गया। जो बनवाया जा रहा था इसके बड़े भाई और पापा मम्मी के लिए, भाविक का बन गया। अब भाविक के माध्यम से ये अन्नू को परेशान करने वाला था। वो जो तस्वीर का चक्कर था ना, चलती चिता पे डाल दो, तो उसमें अनु का जन्मदिन है उस तस्वीर में। और अनु और भाविक दोनों बहन भाई एक दूसरे के ऐसे गले में हाथ डालें और पीछे परिवार भी बैठा है। बस वही तस्वीर किसी तरह से चलती चिता पे डलवानी थी। भाविक कर रहा था, लेकिन किसके लिए अनु को पता भी नहीं है। ये जो पंडित जी हैं, इनसे वार्डन ने कहा कि ऐसा क्या पॉसिबल है? मतलब वो बिटिया तो यहां है भी नहीं और ये तो उसका भाई है, भाई होकर तू कैसे सोच सकता है? उन्होंने कहा अब ये किसी का कोई रिश्ते में नहीं है, ये सिर्फ एक प्रेत है। और जो प्रेत है वो किसी की रक्षा सुरक्षा तो बात की बात है, वो बहुत गंदा खेल जाएगा। जिन्न के बारे में सुना है आपने? हस्बैंड वाइफ के बीच में मनमुटाव, आर्गुमेंट, गुस्सा, हस्बैंड का जॉब पे ध्यान ना लगना, जॉब छोड़ना, घर में गंदगी ज़्यादा रखना, खुशबू बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती, अच्छी लगती है, इत्र ज़्यादा लगाना, हमेशा अपने आप को महकाते रहना, ये सारी चीज़ें। कमरे में किसी का एहसास होना, आप लेटे हैं, आप करवट ले रहे हैं तो एकदम किसी से टकरा गए ऐसा लगा, आपने किसी को छुआ है बट आपके घर में आपके अलावा कोई है नहीं। जिन्न तो बहुत तरीके से अपने होने का एहसास करा देता है और ये कोई दुष्ट प्रेत है और ये बहुत ज़्यादा मजबूत है, जो इतने दूर तक की खेल रहा है। बस ये पता चल जाए कि इसमें संदीप और अल्ताफ का कितना हाथ है। पंडित जी ने यहाँ जो पूजा शुरू करी, तभी किसी के गाना गाते हुए तेज तेज बात करने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। पंडित जी ने पलट कर देखा, वार्डन सर ये क्या है? तो वार्डन सर भी देख ही रहे थे कि कॉरिडोर में कौन है। तभी सीढ़ियों से चढ़कर आए संदीप और अल्ताफ। वार्डन को देखते ही रुक गए। सर जी, आप यहाँ कैसे? क्या दीपांशु के कमरे के बाहर खड़े हो, पहरेदारी कर रहे हो, निकल के भाग जाएगा क्या? अब यही बात बोलिए, पंडित जी को समझ नहीं आया कि कौन है ये। पंडित जी यहाँ से अभी गद्दी लगा रखी है तो उठ नहीं सकते थे। उन्होंने अपने बेटे को इशारा करा कि जो भी है उन्हें बोल दो कि नीचे वाले फ्लोर पर चले जाओ। वो लड़का बाहर गया। वार्डन सर ने कहा कि ये दोनों थोड़े बदतमीज़ हैं, आप बेटा मत बात करो, आप इस हॉस्टल के हो भी नहीं, क्या पता आपको उल्टा सीधा बोले, मैं बात करता हूँ। उन्होंने कहा जी बदतमीज़ी, उल्टा सीधा, उस सब के लिए आप छोड़िए, मैं देख लूँगा। वो दोनों के पास गया और ये अच्छा खासा, मतलब इसका मस्कुलर एकदम बॉडी, वहाँ जाकर दोनों के कंधे पर हाथ रखता है कि ऐसा लाला थोड़ा अभी पूजा पाठ चल रही है ना, नीचे चलो। उसने कहा हम तो अपने कमरे में जा रहे हैं, 3 कमरे छोड़ के हमारा कमरा भैया, हमें भी पूजा पाठ करनी है। कह रहा है ऐसा है, जो कह रहा हूँ वो सुनो। कहता नहीं सुने फिर? कहता नहीं सुने तो फिर मुझे पकड़ के नीचे ले जाना पड़ेगा तुम्हें। संदीप और अल्ताफ मतलब जानते हैं चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं कि चलते फिरते किसी पे कुछ भी करते हैं। तो अल्ताफ ने कहा कि भाई ये जो तू बोल रहा है ना, हमारी आंखों में देख के बोल देगा। उसने दोनों का मुंह पकड़ लिया कि आंखें बाहर ही निकाल लूँगा किसी गलतफहमी में हो।
यहाँ अभी कह रहा हूँ किसी के साथ समस्या है। हाँ मुझे पता है दीपांशु के साथ समस्या होगी, भाविक बैठा होगा उसके साथ, हैं तेरे पापा बैठे होंगे, पंडित है ना तेरे पापा, और ये वार्डन को चौकीदारी पे लगाया हुआ है निकल के भाग सकता है ना, देख मैं बुलाऊं, बोल बुलाऊं बुलाऊं बुलाऊं। इसने कहा कि तेरे कुछ कहने से पहले हम बताते हैं कैसे होती है बातें, तेरी समझ ही नहीं आ रही है, तुम दोनों ही जो कर रहे हो। और मुझे अनु के बारे में भी पता है। अब एकदम संदीप जो बड़ा मतलब क्या कहते हैं उसे, दबंग तरीके से बात कर रहा था, हाथ पैर ढीले हो गए। कह रहा अनु मेरी छोटी बहन जैसी है, संदीप तू ही है ना और तू अल्ताफ है, तुम दोनों का वो मोर बनाऊंगा ना, नीचे चलो अभी। अब भैया जब अपनी गलती सामने दिख रही हो तो बहस नहीं करी जाती। संदीप ने अल्ताफ से कहा कि एक काम कर, नीचे चल रहे हैं। अरे तू क्यों डर रहा है इससे? करे डरने वाली बात नहीं, नीचे आ जा, कोई बात नहीं। हाँ अकल है, और हाँ मेरे लिए कुछ पढ़ना हो तो मेरा नाम अंकुर है, जा पढ़ ले। सुना है तुम दोनों के बारे में, और यहाँ पूजा पाठ हो जाओ, उसके बाद ढंग से बात होगी तुमसे। तुम्हारे कॉलेज के डायरेक्टर जो है ना, उनसे भी बात करके आऊँगा मैं। तुम्हारी समझ नहीं आ रही, पढ़ाई नहीं होती है। कह रहा पढ़ाई तो कर रहे हैं हम, तुमसे ज़्यादा ही पढ़ाई कर रहे हैं। कर तुझे पता है ना मैं कौन से घर का हूँ, तो मुझे तो डरा मत, ठीक है। कह रहा जा जा जा, तेरा पिता बहुत इंतजार कर रहा होगा, जा वहाँ जाकर भाविक से बात कर। ये दोनों लड़कों को इसने इस फ्लोर पे नहीं आने दिया, और वहाँ पर कुछ बेंच टेबल चेयर्स वगैरह लगा के बिल्कुल से सीढ़ियाँ इसने बंद कर दी कि कोई नहीं आएगा यहाँ से। और वहीं पर सीढ़ियों से थोड़ी सी दूर पर खड़ा हो गया, इशारा कर दिया कि सर आप वहाँ पर रुको, मैं यहाँ हूँ, कोई ऊपर नहीं आएगा। पंडित जी को बता दिया कि पंडित जी आप आराम से पूजा करिए। ये जो लड़का है एकदम नॉर्मल होकर दीपांशु की आवाज़ में क्या बोलता है, मैं परेशान हूँ, मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी, मैं बस इसके साथ जाना चाहता हूँ। किसके साथ जाना चाहता है? भाविक मेरा दोस्त है और हम दोनों के हाथ जुड़े हुए हैं, वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगा, आप यहाँ से चले जाओ। पंडित जी ने कहा कि ये बेटा कहाँ रहता है? उन्होंने कहा तो दूसरे स्टेट रहता है, उसके मम्मी पापा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कि वो मतलब आ पाएँ, थोड़ा देख लीजिए आप अगर कर पाएँ। कह रहे नहीं, उन्हें पता चलना चाहिए कि उनके बेटे के साथ कितनी बड़ी समस्या चल रही है। भाविक और इसका कभी आमना सामना हुआ है क्या? कह रहे नहीं नहीं, जब ये हॉस्टल में आया है उससे पहले तो भाविक गुजर चुका था। ये किसकी मतलब इनके परिवार को कैसे जानता कैसे है? दीपांशु क्या तू अनु को या भाविक के घर वालों को जानता है? नहीं, भाविक को जानता हूँ, मेरा दोस्त है, ये बैठा मेरे साथ। भाविक ये पंडित जी हैं। फिर से इसने मुंह खुला हुआ था और कुछ बोलना शुरू कर दिया। पंडित जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने क्या कहा कि दीपांशु से अनु की शादी करा दे, चला जाऊंगा। बेकार की बातें मत कर, तू जो बोल रहा है ना इसका मतलब यह है साफ साफ कि तू अनु को परेशान करना चाहता है। अनु बिटिया को तो पता भी नहीं है कि यह सब कुछ हो रहा है। भाविक ने जो किताबें खराब करी थी, फिर वार्डन ने वो चीज़ बताई, उन्होंने कहा लड़के को बिल्कुल से खराब करना चाहता है। मतलब ये लड़का ना पढ़ाई में रहेगा ना किसी चीज़ में, 2-4-6 महीने की बात है और ये ऐसा डिप्रेस हो जाएगा, लाइफ में कभी कुछ नहीं। और ये भी हो सकता है कि उससे पहले ही इसके साथ इतनी बड़ी समस्या हो जाए कि जिंदा भी ना बचे। दीपांशु वहाँ पर अपने जैसे ही मुंह वगैरह नोच रहा था, कभी बाल नोच रहा था, पंडित जी ने कहा कि यहाँ पर ये समझ के बाहर जा रहा है, क्योंकि एकदम नॉर्मल हो जाता है, एकदम नॉर्मल, चुपचाप ऐसे बैठ जाएगा। नमस्कार, और वार्डन सर आप यहाँ कैसे? पंडित जी आप यहाँ कैसे? आपका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। नंबर मेरे लेकिन उससे ज़्यादा आते हैं, बहुत नॉर्मल बात करने लग जाएगा। और फिर एकदम से जब भाविक इस पे आता है फिर अजीब अजीब एक्टिविटी करने लग जाता है। पंडित जी ने कहा कि यहाँ ये कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तो फिर जहाँ आप गद्दी लगाते हैं आपके घर चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, जिस कमरे में भाविक गुजरा था उस कमरे में लेकर चलो, उस कमरे की चाबी तो उन दोनों के पास है, लड़कों से चाबी लो। अब उसको बोला दीपांशु के दोस्त को कि जाओ और वो जो 2 लड़के नीचे भेजे थे उनमें से किसी एक को लेकर आओ और कहो कि कमरा खोल, पूजा पाठ उस कमरे में होगी। उसे बुलवाया गया, उसने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर थोड़ा स्ट्रांगली बात करी गई तो उसने कहा ठीक है मैं कमरा खोल दूंगा, लेकिन कमरे में मैं भी रहूँगा, मैं देखूंगा हमारे कमरे में क्या पता कोई चीज़ तुम उठा लो। पंडित जी ने कहा कि देख लो, बुला लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को बुला लो। अब इस कमरे में अल्ताफ और संदीप भी बैठे थे एक कॉर्नर में। पंडित जी जो पढ़े ये उसका उल्टा पढ़ रहे थे।
पंडित जी ने एक बार पलट कर इन्हें देखा तो ये दोनों हंसने लग गए। पंडित जी ने कहा कि बेटा, मुझे तुम शायद अपने से कम आंक रहे हो। तुम्हारे जैसे बालक ना पहरेदार बना कर रख दूं मैं। बहुत देर हो गई, बार बार तुम ये परेशानी कर रहे हो। और ये जो अनु नाम है ना, संदीप कौन है तुम दोनों में से? और संदीप ने एकदम मुंह नीचे कर लिया है। नहीं नहीं, मुंह क्यों नीचे कर रहा है? मुझे पता चल रहा है, भाई के माध्यम से बहना पे टोटका कर रहा है तू, है? इसे कहते हैं प्यार, वशीकरण। मैं करवाऊंगा। भाई साहब, अपनी आंखों से ये सब होते हुए देखा इन लोगों ने। पैर के नाखून पे खड़े करा दिए पंडित जी ने ये तीनों लड़के, दीपांशु, संदीप, अल्ताफ। जब पंडित जी ने अपना यहाँ पे पाठ शुरू करा, एक बहुत छोटा सा, मतलब जैसे हमारी कटोरी होती है ना, इतना छोटा सा मिट्टी का एक बर्तन था। उसमें इन्होंने जो जो चीज़ें लेकर आए थे उतारे के लिए वो सब उसमें डाली। ऊपर से एक ढक्कन जैसे छन्नी टाइप का होता लगाया, और जैसे इस कमरे में धुआं हुआ, धुएं में बना भाविक। और ये तीनों एकदम खड़े हो गए, मतलब पैर के नाखून पे खड़े हैं। ठीक है, नाखून की हालत ऐसी हो रही थी। सबसे ज़्यादा परेशानी तो अल्ताफ को हो रही थी, क्योंकि वो अपने साथ कुछ चीज़ें लिए बैठा था, उसके पास थी। उसके पास एक ताबीज़ भी था जो कि दीपांशु के लिए बनवा कर लाया था। अब वो उल्टा पड़ गया, इनकी आंखें चढ़ गईं तीनों लड़कों की एक साथ। पंडित जी ने जब देखा, कह रहे कि ये जो डोर बंदी है ना इन चारों की, उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है दीपांशु को। भाविक को खिला रहे हैं ये दोनों। भाविक का भोजन जो बन रहा है वो दीपांशु बन रहा है, और जो एंड होगा वो अनु पे होगा। समझ रहे हो? या तो अनु बचेगी और संदीप से शादी कर लेगी, उसके मन में एकदम से संदीप के प्रति प्यार जाग जाएगा, या वो जैसा भाविक बना हुआ है ऐसे बन जाएगी, खत्म कर लेगी अपने आप को। कुछ भी उसके साथ ऐसी दुर्घटना हो जाएगी जिसके बाद घर वालों को समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ था। अक्सर यही होता है, प्रेत गतिविधि कभी कभी समझ भी नहीं आती है। पंडित जी ने यहां उतारा शुरू करा और भाविक की पूरी छवि बन गई। धुएं में इतना क्लियर दिख रहा था वो कि एक बार तो वार्डन ने उसके कंधे पर हाथ रखने के लिए, बेटा तू कैसा है, तभी एकदम हाथ आर पार हुआ। हम पिक्चरों में देखते हैं ना, ये रियलिटी में अपनी आंखों से होते देख रहे थे। पंडित जी ने वार्डन को इशारा करा कि ये बिल्कुल नहीं करना, आप जो भी कहनी है ना बात मुझे बोल दो। आप इनमें से किसी से, चारों से किसी से बात मत करना। अब चारों को दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। भाविक है, दीपांशु है, संदीप है, अल्ताफ है। इसमें दीपांशु की गलती बताओ क्या है? वो एक कॉलेज में अच्छे खासे नंबर लेने वाला लड़का, 24 में से करीब करीब 16 17 घंटे पढ़ने वाला लड़का। इस पर कोई प्रेत समस्या क्या हुई, इसने किताबों में पानी फेंक दिया। इसकी हालत जो हो रही है, मतलब मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूं, लेकिन जो जो वहां लोग थे, जैसे पंडित जी का बेटा था, वार्डन थे, पंडित जी थे, कहते हैं उसका चेहरा ऐसा हो रहा था दीपांशु का, उस पर न जाने कितने प्रेत छोड़ दिए गए। ये दोनों जिसको फॉलो करते थे ना, संदीप और अल्ताफ को, उसे किसी माध्यम से पता पड़ गया कि जो चीज़ मैं भेजता हूं, प्रेत, आत्मा, जिन, पिशाच, उसकी कोई काट कर रहा है। यानी मैंने जितनी भी चीज़ें भेजी हैं उन्हें कोई मुक्ति दिलवा रहा है। उन्होंने वहाँ से कुछ चीज़ें पढ़ी तो पंडित जी की जो भी पूजा थी उसमें जो 15 मिनट लगने थे, 15 मिनट की जगह इन्हें आधा घंटा हो गया। लेकिन डोर कटे फिर जोड़े, डोर कटे फिर जोड़े। ये जो लड़का है इसने अपना दीवार में सिर मारना शुरू कर दिया। पहले तो धीरे धीरे ऐसे दीवार में हल्का हल्का मार रहा था, दीपांशु के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद भाविक इसके ऊपर पलट गया, दीपांशु के। उसके बाद जो इसने सिर दीवार में मारा, यहाँ इसके बहुत ज़बरदस्त चोट लगी, खून निकलना शुरू हो गया। तभी ये पंडित जी का लड़का जो कि दीपांशु का दोस्त है भागता हुआ आया। एक कपड़ा जैसे ही लिया तो पंडित जी ने इशारा कर दिया, बेटा 1 मिनट रुक जा, ये अभी मैं कर दूंगा, रुक जा, बैठ बेटा बैठ, नीचे बैठ। ये जैसे ही नीचे बैठा, इसके माथे पे कुछ लगाया उन्होंने, जो निकल रहा था जैसे ब्लड वगैरह, वो साफ कर दिया कि कहीं से पानी मंगवाओ। ये भागा भागा गया, किसी के रूम से पानी की बोतल लेकर आया। इसके दोनों हाथों में पानी दिया दीपांशु के, और उससे कहा कि बेटा भाविक को इसमें छोड़ते हैं, भाविक बेटा इसमें आ जा। इनका ये कहना है कि उसके हाथ में जो पानी था वो, मतलब नेचुरल सी बात है, ट्रांसपेरेंट पानी था। उस पानी का कलर हल्का हल्का हरा सा हो गया, बहुत हल्का हल्का। इस कलश में छोड़ दे।
एक कलश वो जो लेकर आए थे उसमें छोड़ दिया। भाविक बेटा ना, जो मैं कह रहा हूँ वो पूरा कर। ये तेरे सिर्फ नाखून और ये बाल वगैरह नहीं चाहिए, तू पूरा आ। फिर दोबारा से इसके हाथ में पानी करा गया। ये जो संदीप और अल्ताफ हैं ये ज़मीन पर बैठ गए थे। ये इतने डरे हुए थे कि यहाँ से बस किसी तरह हम चले जाएं। और पंडित जी ने बिना दिखने वाली कोई डोरी से इन्हें ऐसा बांध रखा था कि बेटा तुम्हारे साथ भी जो कोई परेशानी है ना उसे भी खींच देंगे आज हम। मजाक बना रहे थे हमारी विद्या का। यहाँ देखिए जो झाड़ा उतारा जिस तरीके का, मतलब आगे की जो चीज़ है वो बहुत से लोगों को प्रैक्टिकल नहीं लगेगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वो चीज़ ना बताऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मुझे फिर मैसेज ये करते हैं ना कि क्या ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसे कैसे हो जाएगा है। अगर कोई रुई है, रुई को पानी में डुबोने के बाद अगर उसमें माचिस लगाएंगे तो कैसे कैसे जल जाएगी। प्रेत का उतारा कभी देखा है? अंडे पर खड़ा कर दिया था इसे, अंडा टूटा नहीं था। अब ये मत कहना कि नहीं उसकी अगर आप हल्की सी डायरेक्शन ऐसे रखते हो वैसे रखते हो, अरे कैसे भी रख लो। अंडा जेब से निकाला और ऐसे रख दिया और उस पर खड़ा कर दिया। जब तक उतारा चला जब तक तो सही था, उतारा संपन्न होते के साथ ही वो निकला टूटा। और हाँ, अंडे के अंदर से तारकोल जैसा निकला। कभी देखा है? मैं प्रॉपर उतारे के बारे में चीज़ें नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इनके साथ जो हो रहा था वो एक्सपेक्टेड था ही नहीं, जो जो चीज़ें हो रही थी। दीपांशु का जब ये उतारा संपन्न हुआ तो 4.5 घंटे लगे। उसके बाद पंडित जी बैठे इन दोनों के सामने, संदीप और अल्ताफ के सामने। इनका जब उतारा खत्म हुआ तो दोनों की आपस में बननी बंद हो गई। संदीप ये कह रहा था कि जबरदस्ती की मेरे साथ कमरे पर रुक रहा है, मैं तो उसके साथ रहना भी नहीं चाहता। और अल्ताफ कहता है कि तूने ही कहा था कि तुझे वो जो ताकत वाला पानी होता है वो ला कर देना है? तूने ही मांगा था ना, तेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मैं जहाँ लेकर गया था उसके बाद सब कुछ ठीक नहीं हो गया था। कह रहा उसके बाद से मेरे सिर पर आकर रोज कोई हाथ फेरता है। मैं कई बार तुझे बता चुका हूँ, मेरे से तुझे बात करने की जरूरत नहीं। इन दोनों की आपस में बननी बंद हो गई। दीपांशु ने ये हॉस्टल छोड़ दिया और ये जो पंडित जी हैं जब तक इसका कॉलेज रहा अपने घर पर एक कमरा दे दिया। दीपांशु के घर वालों को आज तक नहीं पता कि इसके साथ ऐसी सिचुएशन हुई थी। दीपांशु अब एकदम ठीक है। शादी के बाद तकरीबन 2 साल बाद ये कहते हैं कि मैंने भाविक को आईने में देखा है। भूल चुका था, मुझे चेहरा याद भी नहीं कि भाविक कैसा दिखता था। मैंने कभी एकदम क्रिस्टल क्लियर थोड़ी ना देखा उसे, लेकिन मैंने एक शीशे में, जो कि मतलब इसके घर की भी बात नहीं है, ये कहीं कुछ फर्नीचर वगैरह खरीदने गए थे तो कहते हैं कि अलमारी बहुत पसंद आई थी मेरी वाइफ को और मुझे। उस अलमारी के शीशे में मैंने भाविक को देखा। मैंने पलट कर देखा तो पूरे पीछे दुकान में कोई और नहीं खड़ा था, मैं ही अकेला खड़ा था, लेकिन मेरे पीछे भाविक खड़ा था। ये बात इसने पंडित जी को बताई कि अब तो उनके घर पर रहता भी नहीं और अब तो खैर स्टेट भी दूसरा है, दूसरी जगह, मतलब जहाँ ये रहता है अब अपने घर के आसपास ही जॉब कर रहा है, माता पिता के साथ ही घर पर रहता है। मतलब पंडित जी ने कहा था कि बेटा परेशान ना हो, कभी कभी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सी शक्तियाँ ऐसी होती हैं, आपका साथ छोड़ने के बाद भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनका ऑरा या उनका दिखना आपको फील हो सकता है। तू परेशान मत हो, तेरे साथ कोई परेशानी नहीं होगी। बस इनको कुछ चीज़ें बताई हैं कि बेटा दिन कैसा भी जाए, पूरे दिन में सिर्फ आपको 10 मिनट निकाल कर ये चीज़ें पढ़नी है। और ये कर रहा है। जहाँ पर ये जॉब कर रहा है वहाँ इसकी टेबल को देखकर बहुत से लोग इसका मजाक बनाते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें रखी हैं। तो उसने कहा मुझे इनसे शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और इसने टेबल पर 3 चीज़ें रखी हुई हैं और ये तीनों चीज़ें ऐसी होती हैं, पहला, आप पर कोई अगर कुछ पढ़ रहा है तो उन 3 चीज़ में से एक चीज़ खराब हो जाती है। दूसरा, आपके ऑफिस में अगर राजनीति हो रही है तो आप उस घेरे में जल्दी से फंसोगे नहीं। और तीसरा, आप पर अगर बार बार कोई बुरी नज़र का प्रकोप होता है, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, उनका ऑरा थोड़ा सा कमज़ोर होता है या खून पतला होता है तो बहुत जल्दी जल्दी उन्हें नज़र लगती है, चाहे काम को, व्यापार को, भोजन को, सेहत को, किसी भी चीज़ को मानकर चलो, तो वो तीसरी चीज़ खराब होती है। और ये कहता है कि मुझे नहीं समझ आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये हर 2 या 3 महीने में तीनों चीज़ बदलनी पड़ती है। और ये पंडित जी ने बता रखी है, आज भी रखता है। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।